बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बात शुरू करने से पहले वजाहत कर दूं कि ये लुगातुल कुरान से ज़रबुल मिसल में जो मादे आए हैं, मुफर्रिद आए हैं, मुफर्रिदात का मायना मैं उनसे लेता हूँ। मेरा काम सिर्फ़ इतना है कि मैं इसे थोड़ा सा आसान भी कर देता हूँ और मुख्तसर भी कर देता हूँ। तो ये मेरा होमवर्क है। तो ज़रूरी ना मुझे कोई लुग़त लिखनी है और ना मैं कोई आलिम हूँ, और आपके बारे में भी मेरा ये ख़्याल है कि आपको भी कोई लुग़त नहीं लिखनी, ना कोई आपको बहुत बड़ा आलिम बनना है। तो हम तलमीज़ुल कुरान हैं और आपस में ये जैसे स्टूडेंट एक जगह बैठकर स्टडी करते हैं, तो कोई अच्छे नोट्स बना लेता है, कोई कमज़ोर नोट्स बनाता है, तो एक दूसरे से वो राब्ता करके और एक बेहतर नोट्स बना लेते हैं। तो हम सब तालिब इल्म हैं और ये कंबाइन स्टडी हम करते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि इस काम को आपके सामने पेश करने का मकसद ये नहीं है कि आप इसको शेयर करें या आप मेरी मार्केटिंग करें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप ये वीडियो सुनते हैं तो इसको पाबंदी से सुने। उसकी वजह ये है कि अगर नहीं सुनते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, तो मेरा होमवर्क है, मैं खुद करता हूँ, अपने लिए करता हूँ। तो सिर्फ अपने आप के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस सुन लिया करें। मतलब ये कि मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, और मैं खुद भी ये करता हूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा तहकीक में और बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर तो मैं काम नहीं करता। तो उसके लिए तो फिर मतलब है कि बहुत शुरू से काम करना पड़ता है। लेकिन कम अज़ कम जो लुग़त हैं, जैसे लुगातुल कुरान है, तो एक मरतबा उससे गुज़र जाएं। तो आम तौर पर लोग जो हैं, वो मैं खुद भी जानता हूँ कि लुग़त पढ़ना आसान काम नहीं होता, और लुग़त में दिए हुए अल्फाज का इस्तेमाल करना भी ये कोई आसान काम नहीं होता। तो ये शायर करते हैं और बहुत मुश्किल काम होता है। तो मतलब है कि पूरा ज़िंदगी का काम है। हमें और आपको तो इतना वक्त नहीं मिलता। तो जिन लोगों को वक्त नहीं मिलता, वो अपने रोज़ी रोटी के चक्कर में इतना पड़े रहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ ये 10 मिनट का एक जो होता है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लुग़त से गुज़र जाएंगे। आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चाहिए होता है, जिसको हिंदी ज़ुबान में कहते हैं अनुभव। यानी आपको एक तारुफ़ आपके सामने आ जाएगा कि लुग़त होती क्या है, उसमें अल्फाज कैसे होते हैं, और उसमें आयतों का इस्तेमाल कैसे होता है। आयतों के एक लफ्ज़ लुग़त में है तो वो आयतों में किस तरह से आया है। तो आपको इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें किताबों को छान पटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई मोबाइल में दी गई ऐप्स देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अगर सिर्फ 10 मिनट जो ये वीडियो होती है, इसको सिर्फ सुन लें, और इस वीडियो पर भी कोई गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी काफ़ी है आपके लिए। बहुत ज़्यादा मतलब है कि आपको मालूमात इससे हासिल हो जाएंगी। कम से कम आप लुग़त के बारे में ये समझ जाएंगे कि लुग़त होती क्या है और उसमें आता कितना है, और कुरान मजीद ने अपनी आयतों में किस तरह से इन अल्फाज को इस्तेमाल किया है। तो अगर वो एक मरतबा आपके जहन, आपके कानों से के ज़रिए से अगर आपके जहन में से एक चीज़ गुज़र जाती है, तो ये भी बहुत है। तो अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की 2/69 69 आयत का मुतालिया करेंगे, लेकिन उस आयत में मौजूद ज़रबुल मिसल का मुतालिया करेंगे, ठीक है ना। तो ज़रबुल मिसल तो है फ़ा के उल्लव नोहा तासुरुन नाज़िरीन, लेकिन हम 269 की आयत मुकम्मल भी पढ़ लेते हैं। ये है जी, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रातुन सफ़राउ फ़ाक़िउल लौनुहा तासुरुन नाज़िरीन। ये तो पूरी आयत थी। इसका मफ़हूम आखिर में देख लेंगे, छोटा सा मफ़हूम है। तो फ़िलहाल हम इसके मायने पढ़ते हैं। फ़ाक़िउल लौनुहा तासुरुन नाज़िरीन यानी 4 इसमें मुफर्रदात आए हैं, फ़ाक़िउन, लौनुहा, तासुर और अन्नाज़िरीन। तो फ़ाक़िउन का जो मादा है फ़े क़ाफ़ ऐन है, और इसका मतलब होता है गहरा। और लौनुहा लाम वाव नून है, इसका मतलब होता है रंग। और तासुर सीन रे रे खुश करे, खुश करे। और अन्नाज़िरीन नून जे ज़ोई रे देखने वालों को, नज़र, ठीक है ना।
تو یہ تو اس کے 4 تھے. ہم اس کے سب سے پہلا لیتے ہیں فاق ان. تو ہر تیز رنگ کو فاق ان کہتے ہیں. یہ وہ رنگ جس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو، بالکل خالص اور صاف رنگ ہو. اچھا، 2/19 میں یہ لفظ صفرا ان کے ساتھ آیا ہے، جس کے معنی گہرا زرد رنگ کے ہیں. اس مادے پر مبنی الفاظ کسی قاعدے اور قیاس کے ماتحت نہیں ہوتے، چنانچہ فواق الدہر زمانے کے مصائب و علام کو بھی کہتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں، دوسرا ایک مفرد ہے، وہ ہے لو نوحا. تو یہ ہے کہ ہر وہ خصوصیت جو کسی چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کر دے، جیسے کوئی نوع، کوئی صنف یا کوئی قسم چیزوں کی، جس سے پہچان چیزوں کی ہو جائے. تو اس پہچان کے لیے سب سے پہلا جو امتیازی نشان ہوتا ہے نا، وہ اس کا رنگ ہوتا ہے. اس لیے لون کے جو معنی ہیں وہ رنگ ہو گئے. 30/22 یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا فرق ہے. بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. الوان یعنی رنگ سے مراد نسلیں، ریسز بھی ہیں. اس پر تحقیق کے شعبے کو علم الانسان کہتے ہیں. لیکن اگر الوان سے معنی صرف رنگ لیے جائیں تب بھی ایک عظیم حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے. انسانیت کے ارتقائی مراحل میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ فلاں دور میں فلاں قوم کی ذہنی سطح کیا تھی، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دور میں وہ قوم کتنے مختلف رنگوں کو پہچانتی تھی. وہ قوم جتنے زیادہ رنگوں سے متعارف تھی، اسی سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی ذہنی سطح اس درجے کی ہوگی. رنگوں کی تمیز کا انسان کی ذہنی نشو و نما سے خاص تعلق ہوتا ہے. 16/13 میں زمین میں جو چیزیں مختلف قسم کی تمہارے لیے پھیلائیں، یہ اس کا ترجمہ ہے. یہاں الوا نوحا کے معنی انواع و اقسام کے ہیں. تو ہم نے فاق ان کا پڑھا، جس کا مطلب ہے کہ ہر تیز رنگ کو فاق ان کہتے ہیں، یا وہ رنگ جس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو بلکہ خالص و صاف رنگ ہو. ہم نے فاق ان پڑھا. لو نوحا یعنی ہر وہ خصوصیت جو کسی چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کر دے، جیسے کوئی نوع، جیسے کوئی صنف، جیسے کوئی قسم کی چیزوں کی پہچان کا ذریعہ جیسے رنگ ہوتا ہے. تو ہم نے ان دونوں کا مطالعہ کر لیا. اب تیسرا ہم آتے ہیں تاثر، جس کا سین رے رے یعنی خشک کرے. تو معنی ہے اس کا خشک کرے. اس مادے کے بنیادی معنی چھپانے کے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا یعنی مطلب ہے کہ کسی چیز کا خالص حصہ، کسی چیز کا اندرونی مغز. اور عمدہ زمین کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور یہ معنی بھی آتا ہے کہ پوشیدہ طور پر باتیں کرتے ہیں، یہ معنی بھی آتا ہے. تو اس مادے کے بنیادی معنی چھپانے کے ہیں، یعنی کوئی بات جو دل میں چھپائی جائے، لہٰذا اس کی ضد کسی بات کے ظاہر کر دینے کے معنی میں بھی ہے. السرور اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، معنی ہے جس کے ایسی خوشی جو دل ہی دل میں پوشیدہ رہے. اور الجبور اس خوشی کو کہتے ہیں جس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہو جائیں. اکثر اکڑ فون پیدا ہو جائے، اس لیے یہ مذموم ہوتی ہے. یعنی جس کے چہرے پر اثرات نمایاں ہو جائیں اکڑ فون کے، اس لیے یہ مذموم ہوتی ہے. 7/95 میں یعنی اس آیت میں السراء بمقابلہ الضراء آیا ہے. خوشی نے بمقابلہ تکلیف نے، یعنی یہ السراء خوشی نے، بمقابلہ الضراء تکلیف نے. 6/3 میں سرٌ بمقابلہ جہرٌ آیا ہے. یعنی سرٌ یعنی راز اور جہرٌ یعنی ظاہر. 2/77 میں
युसिर्रून वो छुपाते हैं, यानी पोशीदा तौर पर बातें करते हैं। बमुकाबला युलिनून आया है, यानी वो जाहिर करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि युसिर्रून वो छुपाते हैं और बमुकाबला युलिनून वो जाहिर करते हैं। 14/31 में है सिर्रन दर पर्दा और अलानियतन एलानिया। इस आयत में अस्सलात, युनफ़िकू और रज़क़ना एक साथ तीनों अल्फाज आए हैं, ठीक है ना। बात इन लोगों की जा रही है इस आयत में जो नौ इंसान की रबूबियत के लिए अपने माल को खुला रखते हैं, या ये कि खामोशी से रबूबियत के फ़राइज़ मनसबी को निभाते हैं। 20/7 में अस्सिर्रा राज के मायने में और अख़फ़ा खुफिया तर के मायनों में आया है। वो राज को भी जानता है और उससे ज़्यादा छुपी हुई चीज़ को भी जानता है। इसी तरह से 10/54 में व आसर्रुन नदमत, वो अजाब को देखकर निदामत को छुपाएंगे। अच्छा, 15/47 में सुरुरिन तख्तों के लिए ये लफ्ज़ आया है। ये तो जमा है लेकिन इसका वाहिद सरीरुन आत होता है और अस्सर्राइरु के मायने होते हैं राज की बातें। ये 86/6 में आया है। और पोशीदा राज 47/26 में इसरारा, राज की बातें करना, दूसरों से छुपाकर खुफिया बातें करना। ये तो हमने मुताला किया है तासुर्र, खुश करे, जिसका मायना उर्दू में लिया जाता है। अब हम आते हैं अन्नाज़िरीन, आखिरी मादा है, ये आखिरी मुफर्रद है जिसका मायना है देखने वालों को। अब हम इसे लेते हैं देखने वालों को। इसका मायना तो ये देखने वालों को हो गया, लेकिन ये आँख से देखना, ठीक है ना, और आमने सामने होना, मिसल और मुशाबे होना, दर्दमंद हुआ, उनकी मदद की, उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया। ये सारे मायने आते हैं। किसी चीज़ में गौर करना, अंदाज़ा करना और दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर इसकी बाबत क़यास करना, जिसे फ़रासत कहते हैं। मेरी तरफ तवज्जो दो, इल्तिफ़ात करो। नीज़ इसके मायने इंतज़ार करने के भी हैं, आमद का मुंतज़िर रहने की वजह से मोहलत देने के मायने में भी इस्तेमाल होता है। 15/37 में अल्लाह ताला ने कहा कि तू इनमें से जिन्हें मोहलत दी गई है, ये शैतान के लिए कहा गया था। 2/280 में है मकरूज़ को फ़राख़ी तक मोहलत देनी चाहिए, यहाँ पर मोहलत का इस्तेमाल। 37/88 और 37/89 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आता है कि फिर इब्राहीम ने सितारों पर एक नज़र डाली, बस कहा मैं बेजार हूँ या बीमार हूँ। ये भी मायना लिया जाता है। नज़र आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर वो कुछ नहीं देखते। ये 7/198 में आता है कि और तुमको नज़र आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर वो कुछ नहीं देखते, यानी चश्म बसीरत से गौर नहीं करते। यहाँ पर कुरान करीम ने नज़र और बसर में फ़र्क किया है। 10/43 में क्या तुम उन अंधों को रास्ता दिखाओगे अगरचे वो न देख रहे हों, जबकि तुम्हारी तरफ देखते हैं। ये है कि तुम्हारी तरफ देख रहे होते हैं। 22/46 में आता है कि आँखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। तो यहाँ पर कुरान करीम ने नज़र और बसर में फ़र्क किया है। तो हमने अन्नाज़रीन का मुताला किया, तासुर का मुताला किया, लौनहा का मुताला किया और फ़ाक़िउन का मुताला किया। तो ये हमारी 202/69 में जो ज़रबुल मिसल है उसके 4 मुफर्रदात का मुताला हमने किया। शुक्रिया, मेहरबानी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।